5.11 a sum of money would amount to। तो बेटा जैसे ही अमाउंट टू का वर्ड आ जाए तो समझ लेना अमाउंट टू के बाद जो भी वैल्यू होगी वो फ्यूचर वैल्यू होती है। क्लियर? इसी तरह से बेटा अमाउंट्स ड्यू इन, तो ड्यू इन से पहले भी जो अमाउंट होती है वो फ्यूचर वैल्यू होती है। ये क्लू वर्ड्स हैं, ये याद रखिएगा। अमाउंट्स टू 6200 इन 2 years, तो फ्यूचर वैल्यू बता दिया और उसका टाइम बता दिया। एंड 7400 इन 3 years, कहते हैं कि एक अमाउंट है, हमें नहीं पता वो क्या है, वो 2 years में 6200 हो जाती है और 3 years में 7400 हो जाती है। प्रिंसिपल मतलब ये अमाउंट बताएं और रेट ऑफ इंटरेस्ट बताएं। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी गिवन नहीं है। तो बेटा फ्यूचर वैल्यू गिवन, तो हम इसे फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला यूज करके एस इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर टी, सिंपल इंटरेस्ट है ना, तो इस तरह से। तो 6200 इज इक्वल टू, प्रिंसिपल गिवन नहीं है तो पी ही लिख दिया, इनटू 1 प्लस रेट हमने फाइंड करना है, टाइम 2 years है तो 2r। क्या आपको इस इक्वेशन की समझ आ गई? यस सर। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब सेकंड इक्वेशन 7400 इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस 3r। क्या सेकंड इक्वेशन की समझ आ गई आपको? यस सर। यस सर। अब बेटा इन इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब देखें मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इस सारे को एक ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझा जाता है। अगर ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं ना तो फिर ये p प्लस 2pr, फिर ये दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं। लेकिन अभी के लिए लेफ्ट हैंड साइड पर भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और राइट हैंड साइड पर भी एक ही है। क्लियर? यस सर। अच्छा, अब ऐसी सिचुएशन में इनको सॉल्व करने के लिए इन इक्वेशंस को आपस में डिवाइड किया जाता है। जब इनको डिवाइड किया तो बेटा p के साथ p कैंसिल, क्योंकि दोनों की प्रिंसिपल अमाउंट सेम है। जी सर। ओके, ओके सर। दोनों की प्रिंसिपल अमाउंट सेम है तो बेटा p के साथ p कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दें, अदरवाइज बिल्कुल ऐसे ही कैलकुलेटर को बताएं और r की वैल्यू फाइंड कर लें। बिल्कुल ऐसे ही कैलकुलेटर को बताकर r की वैल्यू फाइंड कर लें। r इज इक्वल टू सर ये 0.315 है। 30 मल्टीप्लाइड बाय 100 करो इसे, परसेंटेज का साइन लगाने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 100। जैसे 10% को हम 0.1 लिख दिया करते थे। ओके ठीक आ गया सर। 31.57%। यस सर। अच्छा ना, अब यहाँ पे 20% था, यहाँ पे 15% था, तो ये आंसर बनेंगे नहीं, यहीं पे है तो ऑप्शन ए ठीक। अदरवाइज बेटा अब आप इस r की वैल्यू को इन दोनों में से, दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें, तो हम इसे लिखेंगे 6200 इंटू इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस 0.3157 इंटू 2 इज इक्वल टू 3800। क्लियर? क्लियर है? यस सर आ गया। यस सर आ गया। अच्छा, क्या हर किसी को इस क्वेश्चन की समझ आ चुकी है? जी सर। एक मतलब फिर से सुने। एक मेथड तो ये था
एक मिनट फिर से सुने बेटा, उसने आपसे प्रिंसिपल अमाउंट पूछी, फ्यूचर की वैल्यू बताई, फ्यूचर की वैल्यू बताई हुई है, तो प्रिंसिपल अमाउंट का क्या फार्मूला होता है? प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू 6200 इंटू 1 प्लस 2 आर रेज टू पावर -1। 6200 के लिए प्रिंसिपल अमाउंट का फार्मूला यही होगा। यस सर। अच्छा, फिर प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू 7400 इंटू 1 प्लस 3r रेज टू पावर -1। कोई इशू? नो सर। तो बेटा दोनों पी प्रिंसिपल अमाउंट सेम, तो इसका मतलब इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल कर दूं, इक्वल टू 7400 इंटू 1 प्लस 3r रेज टू पावर -1। अब ये समझ लें जैसे ये मैंने लिखा हुआ है, ये दोनों प्रिंसिपल अमाउंट एक दूसरे के इक्वल। डन? यस सर। तो अब ये कैलकुलेटर को बताओ तो आर की वैल्यू आपके पास आ जाती है 31.57%। ओके, यस सर। तो आप इस मेथड से भी, और अगर देखें तो बेटा यही मेथड तो इधर अप्लाई हो रहा है कि 6200 ये अगर यहाँ पे आ जाए तो डिनोमिनेटर में जाएगा और ऊपर जाएगा तो पावर -1 कर देगा। इसी तरह 7400 उधर जाएगा तो 1/1 प्लस 3r इसके डिनोमिनेटर में है, तो न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो पावर नेगेटिव कर देगा। तो बात बेटा एक ही है। यस सर। 5.11 क्वेश्चन क्लियर है सबको? जी जी सर। अच्छा, 5.12 देखें जरा। A sum of money would double itself in 10 years. The number of years, अब हमने टाइम बताना है, it would be 4 times। तो बेटा पहले डबल के लिए 200 is equal to 100 into 1 plus 10r, यहां से r की वैल्यू फाइंड करें। r is equal to 10%। क्लियर? क्लियर? यस सर। वो 0.1 नहीं हो जाना? नहीं सर। 10 आ गया। 0.1 से मुराद वही 10% ही हुआ ना। मैंने अभी रेट फाइंड किया है। देखो यहाँ पर उसने आपसे नंबर ऑफ ईयर्स पूछे हैं, तो नंबर ऑफ ईयर्स के लिए कम से कम रेट का तो पता होना चाहिए। ये बेसिकली 2 पार्ट्स हैं क्वेश्चन के। अभी मैंने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया है, सेकंड पार्ट को सॉल्व करने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट का होना ज़रूरी है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ से इधर से हमें पता चलेगा। तो इस फर्स्ट वाली इंफॉर्मेशन से, ये जो मैंने लाइन लगाई हुई है ना, इसकी लेफ्ट हैंड साइड वाली इंफॉर्मेशन से रेट ऑफ इंटरेस्ट का पता चला, वो डबल इटसेल्फ इन 10 ईयर्स। तो मैंने प्रेजेंट वैल्यू को 100, फ्यूचर को 200, 10 टाइम ड्यूरेशन और यहाँ से फाइंड कर लिया, सिर्फ आर मिसिंग था, तो वो 10% है। ओके? यस सर। यस सर। अब सबको क्लियर है? यस सर। यस कोई सर। कोई ऐसी आवाज आई थी मुझे कि सर मुझे जरा भी नहीं समझ आई। अब क्या उसे क्लियर है ये बात? अब भाई अभी मैंने सोल्यूशन नहीं फाइंड किया इसका। यस सर। यस सर, समझ रहा। अब यही रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने नेक्स्ट यूज करना है, लेकिन अमाउंट को कितना होना चाहिए? इन से भी डबल। अब भाई क्या 4 टाइम्स लिखा हुआ है? 4 times, yes। 4 टाइम्स मतलब अगर प्रिंसिपल अमाउंट 100 है तो फ्यूचर की अमाउंट कितनी होगी? 400। 400 इंटू 1 प्लस टाइम तो मैंने बताना है, तो यहाँ साथ में रेट तो लिखो। तो वो रेट आपको यहाँ से पता चला था 10%, तो 0.1 t, तो यहाँ से t की वैल्यू आपके पास आ जाती है 30 इयर्स। ओके? यस सर, आ गई। तो ये सर इसका अगर प्रेजेंट वैल्यू ना तो उसको 100 कंसीडर करेंगे।
हाँ बिल्कुल, उससे क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है ना। 100 के ऊपर Yes. टाइम्स या परसेंटेज अप्लाई करना बहुत आसान हो जाता है। ओके सर। हाँ जी, ओके। Yes, sir. 5.12 क्लियर है सबको? Yes, sir. Clear है। तो सर ये